निकाय चुनाव के पहले चरण को लेकर बीते गुरुवार को हुए मतदान के बाद प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद होने के बाद नवीन मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। ऐसे में चुनाव की थकान के बाद भाजपा, सपा, बसपा व आप व अन्य निर्दलीय रहे प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त दिखाई दे रहे। सभी के समर्थक मतदान के बाद आंकड़ों का अपना अपना गणित लगाकर पालिका कार्यालय पर अपना परचम लहराने का दावा कर रहे। अब सबसे पहले सुनिए चुनाव में कड़ी टक्कर वाले भाजपा के जिला उपाध्यक्ष व प्रत्याशी चित्रक मित्तल व निवर्तमान चेयरमैन व सपा प्रत्याशी मोहम्मद हसन खान से हुई बातचीत। पहले तो एसकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल ये चुनाव रहा, इस चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? शांतिपूर्वक जो चुनाव हुआ। मैं सभी प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी हैं एवं जितने भी अधिकारी हैं उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने बिलासपुर में निकाय चुनाव कराया वो बहुत ही शांतिपूर्वक कराया, उसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। तो ये बताइए कि चुनाव का देखो क्या कहना चाहते हो, का कितने वोटों से कम जीत हो रही है और हर प्रत्याशी जो है अपनी अपनी जीत जो जाहिर कर रहा है कि सीधी टक्कर जो है बीजेपी से हमारी, क्या कहना चाहते? ये तो आने वाली 13 मई को पता चल जाएगा कौन विजयी हुआ है, कौन धरातल पे आके गिरेगा। पर मुझे अपना पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार बिलासपुर की सभी परिवारों ने मुझे स्नेह दिया है, तो मुझे जरूर लगता है कि बिलासपुर में इस बार कमल खिलेगा। ये बताइए कि सबसे पहले चेयरमैन बनते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी विकास की तरफ? आपको जो है जैसे लोग जैसे रोड टूटे हुए हैं, लोग परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ही, मैंने इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा था कि स्वच्छ बिलासपुर, स्वस्थ बिलासपुर, इसी के आधार इसके चारों तरफ ही चुनाव अगर मैं जीतता हूं तो जितनी भी मेरी कार्य होंगे इसी के चारों तरफ रहेंगे। अच्छा, कुछ मुस्लिम वोट मिला आपको? मुझे तो उम्मीद है, बाकी ये तो अब 13 तारीख को ही पता है, पर मुझे उम्मीद है बिलासपुर के इस बार सभी जाति धर्म विशेष ने मुझे इस बार कमल का फूल पे वोट दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी कंपेनियन में देखने को मिला कि भाईचारा बहुत देखने को मिला? नहीं, मुझे सभी, मैं आपसे फिर दोबारा बता रहा हूँ, मैंने इस बार सोचा ही नहीं। इस बार बिलासपुर के संपूर्ण लगभग 8000 परिवारों से मुझे स्नेह और सहयोग बहुत प्राप्त हुआ है। 13 तारीख की क्या तैयारी है? 13 तारीख की पूरी हमारी तैयारी है, पूरे एजेंट्स और जो भी मतगणना में जो हम लोग जाएंगे पूरे और विजयी होकर आएंगे हम लोग। और हम ये जानना चाहेंगे कि ये चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से बिलासपुर का निबट गया है और इस टाइम वोट जो है मतपेटी में बंद है और 13 तारीख को ये किस्मत का फैसला होना कि क्या किसके पक्ष में ही जाता है। तो चेयरमैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि वोटिंग यहाँ कैसी हुई और जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने शहर के सभी समाज के, हर वर्ग के भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने निकलकर अपने घरों से वोट डालने की पूरी कोशिश की और आपस में भाईचारगी पैदा रखी, कायम रखी। वो बात अलग है कि कुछ जगहों पे वोट डालने से रोका गया, उनकी वहाँ की वोट डालने की स्पीड जो है कम कर दी गई, रोक दिया गया, लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी कुछ जगहों पर, जैसे कि हरा ड्रेस, विचारनगर, टांडा, खासतौर से 3 जगहों पे वोट डालने की स्पीड बहुत कम कर दी गई। इसी वजह से वहाँ के वोट पोल भी कम किया गया, लेकिन अमन और शांति कायम रखी हमने, कोई बात बिगड़ने नहीं दी। चंद लोगों ने बिलासपुर में आकर, बाहर के लोगों ने कुछ बूथों पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको भी बर्दाश्त किया, जबकि बाहर के लोगों को आने का यहाँ कोई हक नहीं बनता था। सब बाहर के फार्मर लोग थे और प्रशासन ने भी इसको ठीक तरह से मतदान कराने की कोशिश की, लेकिन बाहर के लोगों ने उनके बिगाड़ने का माहौल पैदा किया। लेकिन प्रशासन ने ऐसा होने नहीं दिया जी। लेकिन उन्होंने अपना पूरा दबदबा बना के रखा, जबकि इसको बाहर के लोगों को वहाँ के उनको हटाना चाहिए था, भगाना चाहिए था। यहाँ पर उनकी वोट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। तो ये 13 तारीख को वोट खुलना है, तो इस टाइम जो दावे कर रहे थे, जो चेयरमैन के पद पर लड़ रहे थे कि हम जीते हुए हैं, अब उनके लिए क्या कहना चाहोगे? और चुनाव तो ये देखने को मिला कि 2 ही पार्टियों में रहा, बीजेपी में और समाजवादी में।
ये दावे करना मेरा हो या किसी का वो बेकार है। ये तो ऊपर वाला कुदरत को ही मालूम है कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अमन पसंद लोगों की आपस में भाईचारगी की जीत होगी। मुझे उम्मीद है कि लेकर हमारी ही जीत होगी और आपस में एक भाईचारगी की जीत होगी, हिंदू मुस्लिम एकता की जीत होगी। ये सब दावे बेकार हैं, जो अल्लाह चाहेगा वो बेहतर होगा। चेयरमैन साहब, आप देख रहे हैं SKP न्यूज़, सत्य का पुजारी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जैसे कि चुनाव बीत गया, यहाँ वोटिंग हो गई और शांतिपूर्वक मतदान यहाँ हो गया। जी हाँ, प्रशासन को लोगों ने धन्यवाद दिया है। जी हाँ, कोई भी किसी का पक्षपात नहीं किया प्रशासन ने। यहाँ शांतिपूर्वक जो है मतदान रहा और वोट पड़ गया। उसके बाद अब देखते हैं कि जो चेयरमैनी के दावेदार थे यहाँ पर, उनका क्या कहना है अपनी अपनी जीत को लेकर। ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं, अपनी अपनी जीत को लेकर आंकड़े लगाए जा रहे हैं। ये इस टाइम तो मत जो है पेटियां बंद है। यहाँ 13 तारीख को फैसला होना इसका भी है, लेकिन वैसे भी 2 पार्टियों का चुनाव रहा, बीजेपी या समाजवादी का। देखते हैं। इसके बाद सुने बसपा कैंडिडेट मोहसिन अयाज खां और आप प्रत्याशी अहमद शाह खां व AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़े मोहम्मद यकूब खां, गुच्छन खां व डॉक्टर जफर द्वारा की गई बातचीत से चुनाव में सबसे बड़ी धांधली जो हुई है वो मुस्लिम समुदाय के वोटों को बहुत बुरी तरीके से काटा गया। मेरे चाचा चाची, मेरा भाई चाचा का बेटा, मेरी एक भतीजी, मेरी सगी छोटे भाई की वाइफ का वोट नहीं था। इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे चेयरमैन भी रहे हैं, फयाज खां साहब, उनके बेटे का वोट नहीं है, उनके बेटे का और उनकी वाइफ का, यानी मेरे चाचा चाची का वोट काट दिया गया। पहले लिस्टों में नहीं देखा था। नहीं, लिस्टों में पहले था, जो नई लिस्टें बन के आई उसमें गायब कर दिए गए। मुझे लगता है कि विशेष तौर से एक अभियान चलाया गया और हम लोग, हमारे समुदाय के वोटों को बहुत बुरी तरीके से काटा गया। उसके पीछे उनका मकसद था और उस मकसद के तहत उन लोगों ने काम किया और जिससे बहुत भारी नुकसान हुआ। ये बताइए, ये वोटिंग यहाँ पर हुई, पुलिस प्रशासन क्या कहना चाहोगे? अच्छा माहौल रहा, कैसा रहा? पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किया मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि पार्शियलिटी थी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किया। तो ये बताइए कि ये 13 तारीख को अब तो मत जो है वो पेटियों बंद है, जीत को लेकर क्या कहना चाहोगे जनता से? जीत को लेकर मैं आश्वस्त हूँ। मैं चाहूँगा, मैं चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा कैंडिडेट था, एक एजुकेटेड कैंडिडेट था, खानदानी था, तो मुझे वोट अच्छा पड़ेगा, मुझे उम्मीद है। ये बताइए कि अगर चेयरमैन आप बनते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी जनता के लिए? प्राथमिकताएं मैं अपनी बता चुका हूँ पहले भी। मेरी प्राथमिकता भ्रष्टाचार खत्म करना होगा नगर पालिका से। कमीशन खोरी जो बहुत ज़्यादा व्यापक थी उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। मैं लोगों के काम करने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि कोई भी, किसी भी समुदाय के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, खासतौर से दलित और मुस्लिम्स के साथ, और यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्या तैयारी कर रखी है? 13 तारीख को जो वोटिंग खुलेगी, 13 तारीख को हमारी पूरी तैयारी है। हम एजेंट्स बनाएंगे और उसमें भाग लेंगे, जो काउंटिंग का प्रोसेस होगा। जीत को तो हमें आम आदमी पार्टी की ही लग रही है जी। वैसे खुदा की मर्जी है बोले, लेकिन राय में तो आम आदमी पार्टी की जीत दिखाई दे रही है। वोटर खुला नहीं, वैसे बॉर्डर खुला नहीं, लेकिन जिसको देना था सभासद को या चेयरमैन को होने वालों को, मतलब ये लेकिन आम आदमी पार्टी से लोगों को रुचि थी बोले, इंटरेस्ट था बोले, क्योंकि दिल्ली और पंजाब 2 जगह सरकार आई हुई है जी, मेहनत से काम कर रही है, बिजली पानी बोले, विकास वगैरह जी, गरीबों की सुनवाई बोले, तो ये क्या कहना चाहोगे? बोले जो है काम अच्छा लेकर चल रही है, इसलिए लोगों को रुचि थी। तो जीत के बारे में क्या कहना चाहोगे? जीत तो इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी की ही होगी। अच्छा, तो ये अपने अपने दावे हर कैंडिडेट पेश कर रहे हैं कि हम जीते कर रहे हैं, लेकिन वो झूठे वायदे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, बोले उनको वोटिंग नहीं पड़ा है बोले। आम आदमी को पड़ा? आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है। अच्छा, जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? हमारी अगर कामयाबी अगर होती है तो हम जनता की सेवा करेंगे बोले, सबके शहर के अंदर विकास करेंगे बोले, टूटी फूटी सड़कें वगैरह, पानी की टंकी सबकी व्यवस्था करेंगे, और बेचारे जो गरीब गुरबा है, राम बोले क्या नाम है,
उनकी सबकी मदद करेंगे, पेंशनें वगैरह बोले गरीबों की बनवाएंगे, सब जो काम करने के है उसका सुधार करेंगे, जो खराब है बोले बिलासपुर के अंदर जैसा बोले उसको संभालेंगे। चुनाव जो निकाय पूरे उत्तर प्रदेश में हुए हैं और खास तौर से रामपुर जिले में जो चुनाव हैं वो जिला प्रशासन ने माननीय डीएम साहब, एसपी साहब इसके लिए मुबारकबाद के मुस्ताहक हैं। इन्होंने बहुत ही जो है निष्पक्ष चुनाव कराया है और कहीं भेदभाव नहीं किया है। अब जो भी जीतेगा अपने नसीब से, जनता के सहयोग से, अल्लाह के करम से, जो हारेगा वो अपने नसीब से और अल्लाह के करम से। बाकी प्रशासन का रोल जनता के प्रति बहुत अच्छा रहा और माननीय कप्तान साहब ने हमारी तो इस चुनाव में जान चली जाती, हमारी जान लेने के लिए लोग तैयार थे, हमारा मर्डर हो जाता। हमने आशंका जाहिर की थी अपने मर्डर होने की, मगर मैं स्वागत करता हूं और एसपी साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी जान की सुरक्षा के लिए पूरी सुरक्षा मुहैया कराई। मैं इसका शुक्रगुजार हूं। ये बताइए, आने वाली 13 तारीख को अब मत जो है वो पेटियों में बंद है, जीत को लेकर क्या कहना चाहोगे? वोटिंग कितनी होगी? जीत इंशाअल्लाह हमारी होगी और जो हिम्मत हार जाता है उसकी हार होती है। हमारी हिम्मत, हमारी जुर्रत आज भी जिंदा है और चुनाव जीतने और ना जीतने के बाद भी जिंदा रहेगी। जीत निश्चित हमारी होगी, अल्लाह के हुक्म से हमारी जीत होगी। बेहतरीन उन्होंने इलेक्शन कराया और बिलासपुर जनता को क्या कहना चाहते हैं? बिलासपुर की जनता को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोगों ने मेरे वोट डाले और इंशाल्लाह उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए कि नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं जी, तो सबसे पहले क्या काम रहेगा? इंशाल्लाह सबसे पहले शिक्षा का काम होगा, पानी का काम होगा, लाइट का काम होगा, विकास का काम, कोई रोडों का काम जो भी होगा वो इंशाल्लाह होगा और करेंगे। ये 13 तारीख को ये वोट की गिनती है, 13 तारीख को काउंटिंग है। क्या तैयारी कर रखी है आपने? इंशाल्लाह तैयारी है हमारी काउंटिंग की और काउंटिंग होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जीत होगी और उम्दा जीत होगी। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा पब्लिक के ऊपर भी तो है ही, अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह जीत होगी और पब्लिक के ऊपर भी भरोसा है। वो नहीं रहा कि साहब जैसे हमारे उड़ रही थी कि जाती होगी ये होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैलेट पेपर पे चुनाव होने की वजह से थोड़ी देरी हो रही थी, लंबी लाइनें थी, जिसकी वजह से पुलिस को मशक्कत करना पड़ेगी, थोड़ा हटिए थोड़ी देर के बाद लगा लेना। वैसे ऐसा कोई मामला ठीक ही ठाक हुआ, चुनाव बढ़िया सा हुआ। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब ये 13 तारीख को वोट खोलना है, जीत को लेकर क्या कहेंगे आप? चुनाव जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, मगर हाँ इतना जरूर कहेंगे कि जिन लोगों ने वोट डाला है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं डाला है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने जिस हिसाब से वोट डाला है, जो उसकी मनोकामना है, मैं ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम उनकी उस मनोकामना को पूरा करे जिस हिसाब से उन्होंने वोट डाला। नगर पालिका चेयरमैन बनते हैं, सबसे पहले क्या काम रहेगा आपका? नगर पालिका चेयरमैन तो 13 के बाद ही बनेगा ना, अभी से फैसला कर देना नहीं, तो कि हम क्या करेंगे। जीतते हैं तो नहीं, वो तो 13 के बाद बात। जी 13 के बाद ही जो भी चेयरमैन बनेगा, मैं समझता हूँ बिलासपुर के लिए ठीक ठाक ही करेगा, अच्छा करेगा। मैं बार बार ये कहूंगा कि लोगों ने जिस हिसाब से वोट डाला है उनकी मनोकामना पूरी हो, उनकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो और जिसको भी उन्होंने वोट डाला है वो चुनाव जीते। डॉक्टर साहब देखने को ये मिला, हर बूथ पे हम भी घूमे कि पब्लिक को कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। नहीं, वोट जो है जिसको जहाँ पब्लिक को देना था वो डाला, चाहे वो सभासद हो या चेयरमैन। बिल्कुल ठीक, यही कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल।